हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब ये वीडियो नंबर 3 हमारे पास जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं? वो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के लिए हमारे पास मैथ्स के कुछ रूल्स आएंगे। उसके बाद फिर सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये आएंगे। और हमारे पास कुछ फंक्शंस हमें करेंगे, एरो फंक्शंस, और उसके साथ बाकी जो फंक्शंस हैं हम वो फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो जावास्क्रिप्ट के इन टॉपिक्स पे होगी। सही, अभी हम जावास्क्रिप्ट पे इस पे आते हैं। ये भी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका डिव बॉडी है, जो भी हम इसमें लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हमारे पास ये है। अभी हम इसको रन करते हैं, रन इसको करते हैं। ऑब्जेक्ट, ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारे- तो यहाँ पर लाइब्रेरी है। अगर हमें मैथ्स के मुख्तलिफ रूल्स को यूज करना चाह रहे हो, मैथ्स के यानी एडवांस मैथ्स के रूल यूज करना चाह रहे हो, तो वो रूल्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे ई की पावर ई की यानी ई जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर के अंदर वो हो। पाई की वैल्यू हम लिखना चाहें पी वाई। हमने क्या किया, मैथ का एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसको यहाँ पे सेंसिटिव करवा लिया। अब इस एम के जरिए से हम सारी जितनी वैल्यू हमें काउंट करानी है हम उसको करा सकते हैं। ई हो गया, पाई हो गया, एम लॉग की जितनी भी वैल्यू से हम वो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये लेट हमने ए की एक वैल्यू दे दी, पी की कोई भी अपनी वजह से वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने राउंड का मतलब है सील का है। और सील के अलावा हम फ्लोर, अच्छा सील और फ्लोर, 35 एंड 23 एंड सील। अच्छा, सील जो है वो हमारे पास नियरेस्ट जो राउंड है उसके लिहाज से हमें उसको वैल्यू को करके दे रहा है। अब जैसे हमारे पास 35 एंड 24 ये सील पे आ रही है। सील से क्या मर्द होता है, ऊपर वाली वैल्यू। सील से क्या मतलब है, हमारे पास ऊपर टॉप यानी एक कमरा है, कमरे पे एक फ्लोर और एक ऊपर क्या होती है उसकी सील, उसकी यानी आप रूफ कह सकते हैं। यानी जब सील कब करेंगे तो हम क्या होगा, वो एक नंबर आगे पे राउंड ऑफ करके हमें देगा। और जो फ्लोर है, अगर हम फ्लोर को यूज करेंगे वो क्या करेगा, एक नंबर कम पे करके देगा। 34.5 उस स्टूडेंट्स को कहाँ जाना चाहिए था, 35 पे। 35 पे उसके बाद 23 को कहाँ आना चाहिए था, 23 पे। लेकिन ये हमारे पास कहाँ चले गए, ये 24 पे नहीं। अब किया, अब फ्लोर पे क्या करते हैं हम उसको एक नीचे पे कम फ्लोर से बंद करते हैं। ये हमारे पास पावर है फिर। ये हमारे पास पावर, पावर के बाद फिर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यूज, एम डॉट टेंजेंट, एम डॉट साइन, मिनिमम की वैल्यू, मैक्सिमम। यानी हमने ए भी दे दिया, उसके साथ बहुत सारे नंबर, हमने जितने भी नंबर देना चाहे हमने दे दिए। उसमें से हमने मिनिमम और मैक्सिमम हमने भी हम निकाल सकते हैं। रैंडम, रैंडम क्या कर रहा होता है, रैंडम हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा होता है। अच्छा, पहले मैं इसको सेट आ गया। अब रैंडम कहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम आ गया। रैंडम वैल्यू पे भी है, रैंडम 0.8। अच्छा, अब हमने क्या है, हमें एक रैंडम नंबर चाहिए। हमें कोई भी एक रैंडम नंबर चाहिए। हम देखना चाह रहे हैं कि रैंडम नंबर क्या आ सकता है। हमने कहा कि भाई स्टार्टिंग यहाँ से हो, एंडिंग यहाँ पे हो। और फिर हमने एक लेट करवाया R100, कोई भी नंबर है यानी रैंडम नंबर बिटवीन 100। हमने B1 -1 मल्टीप्लाई बाय मैथ से रैंडम
नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, हमने इस यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं हर बार इसको रन होगा, मैं इसको चेंज करके हर बार रन करूंगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, चेंज होती जाएगी। अब 0.59 हो गई, अब वैल्यू मुख्तलिफ चेंज होती जाएगी। ये मैथ के कुछ इंस्टेंस से, फिर हमारे पास डेट के थे लेकिन डेट हमने पहले कर चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास मेन सेट टाइम आउट और बाकी जो फंक्शन है, मैथ वाला एक बार रह गया था, मैंने कहा चलो इसमें ऐड कर देते हैं, वरना ये वाला इस बारे में नहीं था। ये बिल्कुल बेसिक्स वाली में था, ये आना चाहिए था। कहाँ तक करनी चाहिए, ये हुआ। और अब मैथ वाली को हम बंद कर देते हैं। ये वाली फाइल आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, मेरी पूरी कोशिश। सेट टाइम अच्छा, कौन लॉग हेलो, तो हमारे पास हेलो प्रिंट करने के लिए हमारे पास आ गया। अब सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या है हमारे पास, ये तीन, ये पहले तो तीन समझने पड़ेंगे। सेट टाइम आउट, अगर कहीं भी हम सेट टाइम आउट यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फंक्शन को टाइम दे रहे हैं कि आप इस टाइम परफॉर्म हो। अलाउ यू टू रन अ फंक्शन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, आपको फिक्स टाइम है, कह दिया कि वो इस वक्त के बाद आपको क्या होना है, फंक्शन है होने, जैसे हमने कहा कि रन 10 सेकंड के बाद चले, तो 10 सेकंड के बाद वो फंक्शन जो है चलेगा। क्लियर टाइम आउट क्या करेगा, ये क्लियर टाइम आउट कर देगा कि आपके पास उस टाइम को, जिस टाइम पे उसे चलना था उसको, टाइम को खत्म कर देगा, उस फंक्शन को फोन चलेगा। अलाउ यू टू स्टॉप अ फंक्शन आफ्टर सर्टेन अमाउंट, मीन्स के फंक्शन आपका चलते हुए आ रहा है, उसमें क्लियर टाइम आउट लगा देंगे तो मीन्स के फंक्शन चला 10 सेकंड तक, 20 सेकंड तक फंक्शन चलेगा, फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फिक्स टाइम के बाद। ये क्लियर टाइम आउट है। उसके बाद सेट इंटरवल क्या है कि हम चाहते हैं कि खास वक्त पे फंक्शन जो है हमारे पास चले, खास वक्त के लिए हमारे क्या यूज करते हैं फिर। एक मिनट, सॉरी मेरी फोन आ गई है, मैं भी इसको, हम सॉरी कॉल आ गई। सेट इंटरवल हमारे पास हुआ, क्लियर टाइम आउट। सेट इंटरवल क्या करेगा, हमारे पास एक फंक्शन है, उसको हमें एक फिक्स टाइम पे चलाना है, यानी ये फंक्शन हो 10 बजे से 11 बजे के दरमियान चले, तो हमें जब वो फिक्स टाइम पे चलाना है तो उसके लिए हम फिर सेट इंटरवल का जो फंक्शन है हम यूज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो फंक्शंस का बनाना, सबसे पहले हम ये जो तरीका है फंक्शंस बनाने का, ये तरीका हमने पहले भी देखा, भाई पुराना तरीका है। यानी इससे क्या, हमने फंक्शन दे दिया शुरू में नाम, फंक्शन को अपनी वजह से जो भी नेम दे सकते हैं दे दिया। ये हमने यहाँ पे वेरिएबल्स दे दिए जो हम पास कराना चाह रहे हो फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब इसको, इस फंक्शन को हम कैसे कैसे करते थे, हम कह देते ग्रीट, ग्रीट, और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे देते थे। इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन था ये चल जाता था। यहाँ पे हम कंसोल करेंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास चल के आ जाता है, यहाँ पे ग्रीट प्रिंट होके आ जाता है ये फंक्शन। अच्छा, कैसे कंसोल करने की जरूरत नहीं थी, पहले से कंसोल है, डबल डबल कंसोल हो गया अब। सही है। अब ये कंसोल हमारे पास, पहले जो फंक्शन चलाते थे हम इस तरीके से चलाते थे, अब हमारे पास क्या है, अब हम चाह रहे हैं जब फंक्शन को एक वक्त पे चलाएं, तो उस वक्त के लिए हमारे पास क्या फंक्शन यूज किया हमने, सेट टाइम आउट का। सेट टाइम आउट हमने यूज किया, अगर हम इस टाइम आउट को भी थोड़ी देर के लिए हटा दें, हमारे पास जो फंक्शन क्या है वो सेट टाइम आउट है, यानी जब भी हम सेट टाइम आउट हमें चला दी तो 3 सेकंड के बाद हमारे पास फंक्शन जो है ये चल रहा होगा। सही। और अब इससे, अब अगर अब हमने ये वैल्यू दी तो हुआ क्या कि सेट टाइम आउट की पूरे फंक्शन की जो वैल्यू थी वो सारी टाइम आउट के अंदर स्टोर हो गई। अब फिर हमने इस टाइम आउट को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल लॉग टाइम आउट। तो ये टाइम आउट यानी पूरा फंक्शन अब होगा क्या, यहाँ पे हमने टाइम सेट कर दिया ऐसे। अब ये जब हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया तो हुआ क्या कि टाइम आउट आया, इसमें देखा कि टाइम क्या सेट है, वो है 3000 मिली सेकेंड में 3 3 सेकेंड। 3 सेकंड पे रुकेगा, रुकने के बाद फिर फंक्शन पे आएगा और ये वैल्यू लेके इन फंक्शन को रन कर देगा। इस तरीके से हमारे पास सेट टाइम आउट जो है चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा ग्रीट इज अ फंक्शन, 3000 अ टाइम, मोहम्मद इज अ आर्ग्यूमेंट एंड गुड मॉर्निंग, मोहम्मद एंड गुड मॉर्निंग इज एन आर्ग्यूमेंट।
ये हमने प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे हमें जो ग्रीट टाइम आउट फंक्शन। अभी अच्छा, अब वहाँ पे यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? हमने तो चला रहे, तो आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर टाइम आउट लगाया हुआ है। यानी जो टाइम हमने लगाया हुआ है वो उसको स्टॉप करके फौरन हमारे पास क्या रहते रहा। मैं इसको करूँ, अ, अच्छा अभी, अरे यार मैं भी सही। ये टाइम आउट 3 हमें इसलिए प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि हमने इसको क्या टाइम दिया हुआ है 4। अगर मैं इसको 5 करूँ, सही है सही है। 5 हो गया हमारे पास। क्लियर टाइम आउट, यूज टू क्लियर द टाइम आउट फंक्शन हो गया, इनवैलिड इंटरवल। अब तीसरे में क्या है हमारे पास, जब हम उसको खास इंटरवल पे चलाना चाहें, उस खास इंटरवल के लिए हमारे पास क्या है पे सेट टाइम आउट है। ये हम 5 सेकंड्स के लिए हम चलाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोसेस है 5 सेकंड के लिए हमारे पास ये रन हो रहा होगा। कौन लॉग पे टाइम आउट हमारे पास यहाँ से आ गया। रीड द फंक्शन, सही, सेट इंटरवल हो गया। इंटरवल हम चेक करना चाहें कहीं तो फंक्शन हमारे पास यहाँ से करते हुए आएगा। अच्छा, प्रिंट क्यों नहीं कर रही है? टाइम आउट हुआ, कंसोल टाइम आउट हुआ, इंटरवल हुआ। अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूँ। 3 and 4, कंसोल एंड कंसोल, टाइम आउट। टाइम आउट अगर मैंने यहाँ 5 किया तो उसको फिर 3 and 4 कहाँ से प्रिंट हो रहा है? अच्छा, सही है। टाइम आउट, अभी सॉरी तो मैं यहाँ पे आ गया। अब ये टाइम आउट जो है ये हमें जो दे रहा है यार 3 दे रहा है, लेकिन टाइम आउट तो हमारे पास 3 नहीं है। टाइम आउट तो हमने यहाँ पे 5 दिया है। ग्रेड 5 मोहम्मद। हम्म, है, वो वैसी बात नहीं है, क्योंकि सेट टाइम आउट का जो हम जो यूज करते हैं उसको इस फॉर्मेट पे हम यूज ही नहीं करते। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो फिर सही है। हमारे पास जो फॉर्मेट है यूज करने का वो दूसरा है, सेट टाइम आउट का और बाकी इन चीजों का। ये रहा कॉन्सेप्ट, हम जिस तरीके से इसको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे पास इंटरवल आ गया। इंटरवल भी मैं यहाँ पे समझ में आ गया, उसका कोड पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास एक घड़ी है। अब एक घड़ी हमने क्या किया, डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी ऊपर जो हमें टाइम डिस्प्ले हो रहा है और इसमें हमें सेकंड चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें क्यों किस तरीके से नजर आ रहे हैं वो फंक्शन हमने यहाँ पे उसको बनाया हुआ। हमने फंक्शन बनाया उसको, फंक्शन जैसे नॉर्मल पुराना फंक्शन, उसके अंदर हमने डेट का इंस्टेंस लिया। अब डेट के इंस्टेंस हमारे पास बहुत सारे हमें पड़े थे, डेट को हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे आवर मिनट और सेकंड हमने लिए, और टाइम किस फॉर्मेट में हमें लिखना है हमने फॉर्मेट यहाँ पे उसको दे दिया। फिर हमने एलिमेंट्स डॉम को यूज करते हैं, एलिमेंट में आईडी टाइम ली, और वहां पे जिस टाइम की वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट करवा दी। अब हुआ क्या है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को यही खत्म हो जाए तो होगा क्या, अगर सेट टाइम आउट मैं ना लगाऊं, एक तो मेरे पास टाइम भी नहीं आया, और टाइम आना चाहिए सेट टाइम आउट। अच्छा सही, मैंने गलती, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल कर दूं डिस्प्ले टाइम, और मैं ऐसे इंटरवल हटा दूं, अब हमारे पास घड़ी क्या है, नॉर्मल चल रही है।
अगर मैं इसको do करूँ। अच्छा सही है, मैं सेट टाइम हो गया, सेकंड वे टू डेट एंड टाइम is a function that returns the current date and time console get element by id function। अरे यार ये तो यहाँ पे डबल डबल फंक्शन चल रहे हैं। अच्छा ये तो वीडियो थोड़ी रखा है। मैं इसको एक बार पे ओवरव्यू दूंगा ताकि कंप्लीट हो जाए। Let the time be noted in the function that return the current date at that time. Log time documents at interval display by time। अच्छा, मैं इसको भी कमेंट करूँ और इसको भी कमेंट करूँ, तो मैं इसको चलाऊँ। अच्छा अब ये देखें, अभी आपको नजर आ रहा है कि अभी दो फंक्शंस एक साथ चल रहे थे। अब इस वजह से प्रॉब्लम आई थी, अभी हमारे पास रन नहीं हो रही, ये अपडेट ही नहीं हो रही है, तो टाइम हमारे पास फिक्स हो गया, टाइम तो हमारे पास फिक्स होता ही नहीं है। अब इसमें हर सेकंड में इंटरवल आता है, उस इंटरवल के लिए हमने यहाँ पे क्या कमांड यूज की हुई है, सेट इंटरवल। ये रहा। अब जिसकी वजह से यहाँ पे हर चंद सेकंड के बाद ये फंक्शन क्या हो रहा है, चल रहा है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, पहले ये कमांड है, फिर क्या है हमारे पास, ये कमांड है। कौन सी चल रही है हमारे पास, बाद वाली, क्योंकि हमेशा कोई चीज बाद में आके क्या होती है, अच्छी होती है खराब होती है, तो हमेशा सेकंड ऑप्शन हमारे पास चल रहा होता है। लास्ट टाइम भी जो थोड़ी देर पहले एरर था उससे था कि ये भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। अब डेट के द्वारा में दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है कि हम आवर्स मिनट सेकंड सब कुछ हम एक एक करके से प्रॉपर हम लें, ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका है कि हम जो स्टैंडर्ड आ रही है वही डेट को हम यूज करते हैं, यहाँ पे टाइम निकाल लें। दो तरीके हैं हमारे पास, दोनों तरीके हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हमारे पास फिर ये मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स में डेट्स है। लेट न्यू डेट इज इक्वल टू ये डेट, न्यू ईयर, मंडे, जब सिर्फ न्यू डेट करेंगे तो दिसंबर, जैसे हमने न्यू डेट लिखा और न्यू डेट के साथ अगर हमने कोई स्पेसिफिक डेट लिख दी, हमने क्या लिखी, December 31, तो उसने पूरी डेट निकाली कि December 2029 को मंडे का दिन होगा, GM ये मिनट होंगे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के लिहाज से। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज कर दूं, जैसे मैंने कहा है, ये लास्ट में जब मैं टाइप की थी उसके अंदर भी मेरे पास आई थी कि पहले ईयर होता है, मंथ होता है, टाइम होता है, सेकंड होते हैं। ये प्रॉपर वही है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसमें सेट फुल ईयर, ये सेट फुल ईयर देख लेते हैं, ये एक नई चीज है। तुमसे लेट आ रही है। हेलो टू द वर्ल्ड मोहम्मद, मॉर्निंग, ये कौन सा चल रहा है मेरे पास। अच्छा आखिरी जो डेट है हमारे पास ये सेट फुल एयर। अब ये सेट फुल एयर का फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, हमने जब सेट फुल एयर लगाया, न्यू डेट, न्यू डेट कहाँ से है, ये न्यू डेट, न्यू डेट के अंदर हम जब सेट फुल ईयर का फंक्शन लगाया तो 2030 को उसने प्रॉपर हमें डेट दे दी। हाँ यानी उस दिन जो टाइम और डेट होगी उसके लिहाज से 2030 के अंदर क्या सब कुछ हो रहा होगा उसके लिहाज से उन्होंने सारी हमें डेट और जो नॉलेज हमें बता दी कि 23 सेट फुल ईयर पूरे एक साल के बाद हमारे पास यहाँ मौजूद होंगे। और HR न्यू डेट कौन सा न्यू डेट हमारे पास है, डेट का कोई टॉपिक अगर आपको नई पुरानी वाली से डॉम है, इससे पहले डॉम है, डॉम से पहले जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं यहाँ से करूँ जी, स्लैश
आए तो वैसे बहुत सारे टॉपिक की वीडियोस है। अब एक ही वीडियो मैंने अपलोड किया, तो एक दो वीडियोस आपके पास, एक जावास्क्रिप्ट की वन है, उसके बाद डॉम की है। तो इस जावास्क्रिप्ट की वन के अंदर आपको जो टाइम फॉर्मेट है आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं भी इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। अब सेट इंटरवल सारे मैंने यहाँ पे चीजें देखी। अब इनका जो मेन यूज है हम उसको अपने नीचे करेंगे। हम नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद अब कौन से फंक्शंस है हमारे पास? एरो फंक्शंस, प्रॉमिस एरो फंक्शन इंटर करेंगे, फिर सेकेंड बारी बारी। ये कोड फाइल आपके पास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी जबरदस्त फाइल है। इसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जितनी भी चीजों की इसमें जरूरत होगी। अब हमारे पास आ गया एरो फंक्शंस। सबसे पहले हम इधर आते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ। और आर एरो फंक्शंस, एरो फंक्शंस, एरो फंक्शंस वाज इंट्रोड्यूस। अब एरो फंक्शन हमारे पास सबसे पहले क्यों यूज हुए थे? सबसे पहले हमारे पास इसलिए यूज हुए ताकि हमारे पास जो मेन जो फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसको छोटा करने के लिए। अब हमारे पास डायरेक्ट हमने कोई, जैसे आप उसमें पहले फंक्शन का नाम देना पड़ता था, माई फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन गैप, फिर नेम, फिर साइज ब्रैकेट्स, फिर करके हमारे इसके जरिए से हमने क्या हो गया, बड़ी तेजी से हमारे पे एक ही लाइन में हमने पूरे फंक्शन को लिख लिया। पहले हम ऐसे लिखते थे फंक्शन रिटर्न, कितनी बड़ी लाइन पे हमारे पास है कि हम उसको ऐसे भी लिखना है। अब मैं इसको एक लाइन पे भी कर सकता हूँ। अब छोटा इसमें क्या हो गया, हमें फंक्शन कॉल कराना पड़ता था, नहीं है अब वो डायरेक्ट हेलो इक्वल टू पैकेट। सबसे यानी एरो फंक्शन जो है हमारे हमारे जो सिंटेक्स है उसको छोटा करने के लिए हमारे पे यूज होते हैं। और उसके अलावा एरो फंक्शन और भी जगह यूज होते हैं, फिर हम कहाँ यूज होते हैं अभी आएगा। एरो फंक्शन। अच्छा, अब ये पहले जो ग्रीड का फंक्शन था, और अब हमने ग्रीड का कैसे फंक्शन बनाया, ऊपर आए। कहाँ है ऊपर ग्रीड हमारी? ये रही, जहाँ हमने ग्रीड का फंक्शन बनाया था। हमने कैसे बनाया ग्रीड का फंक्शन? फंक्शन का नाम दिया, ग्रीड दिया, ब्रैकेट बनाए, इंस्टेंस दिए। अब इसके ऑल्टरनेटिव के अंदर हमने ग्रीड का फंक्शन कैसे बनाया? हमने ग्रीड टू इतना पहले तो लेट किया, फंक्शन का नेम देने के बजाय हमने ब्रैकेट्स दिए, और ये वैल्यू एरर्स हमने दे दी। अब ये दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं, यानी ये वो वैल्यूज है जो हमारे पास नीचे यूज हो रही होंगी। हमने फिर हेलो टू द वर्ल्ड नेम, यानी जो भी हम टेक्स्ट करना चाहें वहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमने फंक्शन बना दिया, तो हम फंक्शन को हम इस तरीके से उसको कॉल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है एरो फंक्शन से। ये थोड़ा सा आसान है, समझना थोड़ा हो जाता है, लेकिन फंक्शन से ज्यादा आसान है और ज्यादा यूज। अब आगे जो यूज होता है वो ज्यादा से ज्यादा ये वाले फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। वो भी होते हैं लेकिन ये वाले ज्यादा होते हैं। अब अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना हो तो फिर हमारे पास क्या फंक्शन है, लेट सम इज इक्वल टू नंबर वन नंबर टू, रिटर्न कॉन्सोल डॉट लॉग। हमारे पास नंबर हमने यहाँ से इसको दे दिया। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम पहले लेट करें, फिर नंबर रिटर्न दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हमने लेट किया, नंबर्स, एरो के बाद नंबर वन प्लस नंबर, यानी हमने रिटर्न कराने के बजाय डायरेक्ट उसकी वैल्यू जो थी उसी के हमने बराबर कर दी। दो तरीके से हम एरो फंक्शंस को लिख सकते हैं। ओह, ये भी हमारे पास है। इसमें क्या है, इन वन आर्ग्यूमेंट, अगर यहाँ तो हमने दो दो आर्ग्यूमेंट दिए, नंबर भी दो हैं, सिंटैक्स भी दो हैं। अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट सिंगल हो तो हम कैसे देंगे? अब वही हमने सम किया, सम किया हमने, सम करने के बाद फिर हमने जो भी आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में देते हैं, अब सिंगल था तो हमने ए दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ हमारे पास जो फंक्शन हमें लिखना चाहते हैं, जो हम काम कराना चाहते थे, वो फिर हमने उसको यहाँ से करा दिया। हमने कहा कि भाई जो भी बंदा ए की वैल्यू देगा उसके अंदर 10 प्लस करके उसे प्रिंट करके दे दो। तो इसी तरीके से हमें यहाँ प्रिंट कर दिया गया। इसका आउटपुट अगर हम देखना शुरू करें, तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग।
हेलो वर्ल्ड, मोहम्मद है, क्या क्यों नहीं आ रहा? मोहम्मद एंड ये यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गई। सब सब आ गए हमारे पास। और फिर हमारे पास आगे आएंगे 12 सेट टाइम आउट। ये हमारे पास असल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से हम सेट टाइम आउट को यूज कर रहे होते हैं। पहले तो जो थी हमने ऐसी बेसिक्स पे की थी। सेट टाइम आउट हमने दिया, एरो फंक्शंस कॉल करवाए, उसके अंदर हमने यहाँ पे कौन जो भी इधर फंक्शंस हमें करवाना चाहते थे हम वो हमने फंक्शंस करवाए, और उस फंक्शन को हमने साथ ही क्या दे दिया, टाइम दे दिया। ये हमारे पास एक तरीका है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाया हमने। हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट से पहले हमने देखा था ये रहा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमने ग्रीटिंग्स दी। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमने उसकी की, उसकी वैल्यू, उसकी की, उसकी वैल्यू की एंड वैल्यू। अगर हाँ, अब यहाँ हमारे पास है कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम कोई फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ एरो ही फंक्शन एक बनता है। तो यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन को कॉल नहीं करा सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यानी फंक्शन के अंदर हम किस तरीके से उसको कॉल करवाएंगे। एंड मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कोई फंक्शन लिखना है, फंक्शनैलिटी बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, उसे हमें ये कराना पड़ेगा। अब कहीं भी कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट वन लिखेगा, उसके साथ इसको कॉल करा देगा, तो इसका जो फंक्शन है खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट डेट, दिस से क्या मुराद होता है, दिस से मुराद होता है कि जिस भी मेन फाइल के अंदर, ये मेन फाइल क्या है इसकी, ये लेट, इसके अंदर आ जाओ आप। इसके अंदर आप नेम के फंक्शन में आए, नेम के वैल्यू पे जाए, उस पे वैल्यू के अंदर जितनी है उस पे फिर आप लूप चलाएं, और लूप चलाएं, हेलो लिखें उनके साथ, और लिखने के साथ फिर उसके साथ नेम लिखते हैं। मैं यहाँ से एरो की कर्ली ब्रैकेट हटाऊं। यहाँ पे आपको एक चीज आ रही होगी, ये एरो जो आपको यहाँ लगे हुए हैं कंसोल लॉग, इसके अंदर है, ये एरो कौन से हैं, मीन जब भी हमें किसी वैल्यू के अंदर यानी किसी स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट हम वैल्यू देते हैं, तो हम कौन सा वाला यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्किप के नीचे जो हमारे पास मार्क्स आते हैं, कोटेशन मार्क भी कुछ और कहते हैं इसको, स्किप के नीचे जो भी आते हैं हम ये यूज करते हैं जब हमें डायरेक्ट वैल्यू देनी होती है। जब नॉर्मल होता है तो हम इस तरीके से कराते हैं। अब मैं इसको एक बार रन कराता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी देर बाद हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया। मैं एक बार फिर रन करूँ उसको, हेलो वर्ल्ड कितनी देर बाद आएगा। ये हेलो वर्ल्ड कौन सा आ रहा है, ये हमने फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन को हमने कहा था कि भाई 3 सेकंड के बाद चलना, तो इसने सब कुछ चला लिया। जैसे ही 3 सेकंड पूरे हुए उसने ये वाला फंक्शन में प्रिंट करके दिख दिया। अब ये तीन नाम कैसे आ रहे हैं, क्योंकि लूप है। हमने स्पीक का फंक्शन कॉल करवाया, लूप चल रहा है, तो इसने लूप पहले हेलो मोहम्मद किया, हेलो अहमद, फिर हेलो अली। अगर मैं यहाँ नेम की जगह कुछ और लिख दूँ, नेम की जगह मैं अगर इधर एज लिख दूँ, वैसे सेंटेंस हेलो एज टू सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन एज लिख दूँ। हम्म, अच्छा मैंने यहाँ कॉल ही नहीं करवाया। हेलो दिस डॉट each, ये हमारे पे यहाँ पे आ रहा है दिस, इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर आए, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर स्पेसिफिक इस दिस के अंदर जाए, इस दिस के अंदर इस लूप की जितनी इसके अंदर वैल्यूज है उसके लिहाज से परफॉर्म करें, और यहाँ उस एज की वैल्यू आ जाए। हम जो भी हम यहाँ पे देना चाहें हम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्पीड इसी तरीके से हम यहाँ पे फंक्शन कहाँ खत्म हो रहा है, ये रहा। ये हमारे पास यहाँ है, हम यहाँ आए, हम एक फंक्शन और यहाँ पे लिख दें, हमारे पास तो भी चल जाएगा।
अब यहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई, दिस इज इन दिस वी डू नॉट यूज फंक्शन इन फॉर ईच बिकॉज वी आर इन ऑब्जेक्ट, सो दिस फंक्शन विल नॉट वर्क, सो वी यूज एरो फंक्शंस। यानी दिस फंक्शन, दिस क्यों यूज करते हैं कि हमें एक मेन और फाइल के अंदर आते हैं, तो हम फाइल के अंदर, यानी फाइल के अंदर, सब फाइल के अंदर है, तो हम डायरेक्ट मेन फाइल की वैल्यू गेट करने के लिए दिस को यूज कर रहे हो। ये हमारे पास फंक्शन है। सेट टाइम आउट ये रहा। सेट टाइम आउट के अलावा कौन सा है हमारे पास? सेट टाइम आउट हम यूज कर लें, और कहाँ है? सेट टाइम आउट के लिए टाइम आउट सेट इंटरवल, तीनों में से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ करूँ। अच्छा, आपके पास जब मैं फाइल होगी, मैं अनकमेंट करके ही फाइल दूंगा, यानी उसमें से पूरा जो फोल्ड होगा वो अनकमेंट होगा। जो कमेंट चीज, जो थ्योरी है, जो कमेंट होना है वो तो कमेंट होगी, लेकिन उसके अलावा ये अनकमेंट होगा, ताकि आपके लिए दिखना थोड़ा आसान हो। अब जो है वो प्रोमिसेस की कहानी है। मैं प्रोमिसेस को, प्रोमिसेस की थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है। बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं। अब प्रॉमिस की हम क्यों यूज करते हैं? प्रॉमिस, प्रॉमिस प्रॉमिस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमें बहुत सारा फंक्शन एक साथ चलाने हो, चीजें हमें चलानी हो, तो हम उसको प्रॉमिस के फंक्शन से चला सकते हैं। अच्छा, प्रॉमिस से पहले जिस तरीके से हम चलाते हैं, प्रॉमिस प्रॉमिस हमारे पास क्यों यूज होते हैं? अच्छा, अब इसकी मिसाल सिंपल सी ऐसी है कि अगर हम सपोज करें, हमने ऊपर जो सेट टाइम आउट के जो फंक्शंस पढ़े थे, अब ये फंक्शन ऐसे हो, अब ऐसे हो कि मैं इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं एक फंक्शन और डिफाइन करूँ, यानी फंक्शन के अंदर एक मजीद फंक्शन हो जो ऊपर वाले फंक्शंस की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक फॉर्म है, एक डाटा है, उसके अंदर क्या है कि हमने एक जगह है जहाँ पे हमने लिखा हुआ है नाम सेव है और पासवर्ड सेव है, और पासवर्ड सेव होने के बाद उसका एक रेगुलर नेम, कॉमन है, हमसे दो पूछते हैं ना, एक नेम पूछते हैं पासवर्ड, और एक यूनिक आईडी, जो फेस क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर हमें यूनिक आईडी भी पूछ रहे होते हैं। पासवर्ड नहीं पूछते, लेकिन वो हमारे पास कुछ चीजें पूछ जा रही होती है। गिटहब पे अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको यूनिक आईडी, यूनिक नेम, बहुत चीजें हमारे को चाहिए होती हैं। अच्छा, मैं क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, अब हमने एक फंक्शन है बनाया जिसका काम है कि वो ले जाए डेटाबेस से नेम और पासवर्ड को जाके चेक करे। ठीक है, और एक फंक्शन ये बना दिया जो, और दूसरा फंक्शन हमने बनाया कि जब ये पासवर्ड सही हो जाए, तो फिर एक और डेटाबेस पे जाए, उस पासवर्ड के लिहाज से फिर हमें पे जो वैल्यू है, जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो दिखा दे। अब ये तो दो काम है ना, दो काम है, मीन्स फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उसको क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन की वजह, ताकि कोड क्लियर हो हमारा। अब सपोज करें कि फंक्शन के अंदर फंक्शन एक साथ चार पांच फंक्शन आ जाए, यानी छह फंक्शन, छह जगहों से हमें डाटा को फैच करना पड़ रहा हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त हम फिर ये प्रॉम्प्ट से हम यूज कर रहे होते हैं। अब प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या करते हैं? प्रॉमिस पे हमने यहाँ पे दो चीजें आती हैं, प्रॉमिस क्रिएट किया, प्रॉमिस के अंदर दो आती है, एक रिजॉल्व आती है और रिजेक्ट आती है। रिजॉल्व क्या करते हैं? अगर हमारे पास जो आंसर है वो सही हो जाए, सक्सेस हो जाए, तो हमें क्या प्रिंट करके दे दे? रिजॉल्व। अगर हमारे पास आंसर सही ना हो, तो हमें क्या प्रिंट करके दे दे? फेल। दिस इज इन सक्सेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन के एक तरीके से क्या है, लेकिन हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया विद द प्रॉमिस, प्रॉमिस बनाया, उसके अंदर दो फंक्शन, एक रिजॉल्व है और एक रिजेक्ट है, और इसके अंदर हमने वैल्यूज जो भी सपोज करनी थी हमने वैल्यूज ली। अब इधर हमने कंडीशन बनाई कि अगर ए बराबर हो जाए 2 के, तो उसको सक्सेस दे दें, और अगर नहीं बराबर तो उसको क्या कर दें?
रिजेक्ट कर दे। यहाँ हमने क्या बनाया इसको फंक्शन। जब भी हमने इसको फंक्शन बनाया, अब हमें इसको कॉल भी करवाना है। अब हम कॉल किसके जरिए से कराते हैं, देन। देन के जरिए से हम इसको क्या कराते हैं, कॉल करवा रहे होते हैं। अब देन मैसेज इक्वल टू, अच्छा पहले भी देन को मैं इसको टू कर सकते हैं, भाई चीजें क्लियर हो। सही। अच्छा अब यहाँ पे, अब हमें क्या किया, पहले तो हमने बता दिया कि भाई ये फंक्शन है, इसकी ये फंक्शनैलिटी से आए। अगर काम सही हो जाए तो सक्सेस देते, फेल्स हो जाए तो रिजेक्ट देते। अब हमारे पास देन और कैच है। हम ये क्या करते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, यानी हमारे जो चीजें रिजॉल्व हो जाए, अभी रिजॉल्व करना डाटा लेना होता है, वो हो जाए, तो हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये प्रिंट करके दे दे। अगर वो फेल हो जाए तो ये वाली जो लाइन है हमें प्रिंट करके दे दे। मीन्स हमने जो डाटा था 1+1, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 करूँ, अब ये क्या हो गया, A2+1, ए की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास, ये पास रिजॉल्व नहीं हुआ, ये क्या हो गया, रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट फेल्ड। फिर हमारे पास ये फंक्शन आएगा, प्रॉमिस। ये कौन सा प्रॉमिस है, जो नाम अभी हमने यहाँ दिया। इस प्रॉमिस में और असल प्रॉमिस में पी कैपिटल होता है। ये हमने दिया कि अगर ये मैस जो भी फंक्शन है ट्रू हो जाए, तो आप क्या करें, तो आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दें, और अगर फेल हो जाए तो उसका एरर कैच करके यहाँ जो एरर है उसका प्रिंट कर दें। ये हमारे पास जो हमने इसको काम किया यहाँ पे। अब सबसे पहले देन वो आ रहा था, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया, फेल। फेल क्यों आ गया ये, क्योंकि अब 2+1 3 है, जो 2 के बराबर नहीं होता, तो रिजेक्ट रिजेक्ट हुआ। जब रिजेक्ट हुआ तो प्रॉमिस के अंदर आके देन के बजाय कहाँ चले गए, कैच पे, और ये वाला मैसेज जो हमें उसने प्रिंट करके दे दिया, पहला। अब पहला क्या है, ये स्टैंडर्ड है, हमने नॉर्मल बना दिया। अगर हमें टाइम आउट लगाना, हम चाह रहे हो कि एक टाइम के बाद हमें ये वाला जो फंक्शन है वो चलता हुआ दिखे, जब टाइम के साथ लगाएंगे तो हमारे पास भी ये वाला है। उसमें और इसमें सिर्फ फर्क कितने का है हमारे पास, सिर्फ ये 300 का आ गया। अब मैं इसको सेट टाइम आउट ये दिया हुआ है, एक- ये असल तो हमारे पास सिंगल सिंगल है। अगर हमें सेट टाइम आउट, अभी तो हमने ये वाले दोनों ना बेसिक्स हैं, जिसके अंदर हमने दोनों रिजॉल्व को और रिजेक्ट को अलग अलग करके रखा हुआ है, वो तो सिर्फ समझने के लिए ही। हमारे पास आया प्रॉमिस, कोई फंक्शन बनाया, हमने कॉल करवाया, दो वैल्यूज हमेशा आती है इसमें, रिजॉल्व आती है और रिजेक्ट आती है। रिजॉल्व मीन्स जब चीज सही हो जाए, रिजेक्ट मीन्स जब फेल हो जाए। हमारे पास आया, हमने रिजॉल्व में कहा कि सेट टाइम आउट आंसर जो है सक्सेस है, एंड क्योंकि रिजेक्ट हमने कोई कंडीशन नहीं दी कि जिस पे रिजेक्ट करे, तो हमने सक्सेस देगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है कितने टाइम बाद प्रिंट होगा हमारे पास, 3 सेकंड के बाद हमारे पास इसका जो आंसर है प्रिंट होगा। अब फिर वही हमारे पास देन एंड कैच की स्टेटमेंट आई। अब देन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिजॉल्व भी है, तो हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन चलेगी, देन वाली। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है प्रिंट होके आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब इसी तरीके से हमने सेकंड वाले के अंदर सिर्फ फील्ड ही काउंट करवाया, यहाँ पे 300 लिखा होगा, तो 3 सेकंड के बाद हमें यहाँ पे ये फील्ड का जो मैसेज है ये आ जाएगा। इन दोनों को जो समझने के लिए सिंपल जो एक फंक्शन है वो ये नीचे वाला, ये ये वाला, इसके अंदर हमारे पास दोनों यूज है, रिजॉल्व भी और रिजेक्ट भी। अब हमारे पास अगर ये हो, अब इसको हम बना कैसे सकते हैं, अगर मैं इसको इफ की स्टेटमेंट बता दूं, ऊपर आए जैसे लेट ये है, इफ सेट टाइम आउट में रखूं और इफ एंड एल्स के जरिए यहाँ पे कंडीशन में लगाऊं, तब जाके मैं इसको जिससे रिजेक्ट पे मैं इसको ला सकता हूँ। सेट टाइम आउट किया, वैल्यू आई, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। अच्छा इसके अंदर हम जो वैल्यूज जो है वो कहाँ से ला रहे होते हैं, हम इसके अंदर जो वैल्यूज है वो एपीआई से ला रहे होते हैं। एपीआई मीन डेटाबेस में से हम ला रहे होते हैं, तो उसके अलावा हम कहीं से कॉल नहीं करा रहे होते हैं।
तो मीन जो हम डाटा इधर एंटर करते हैं वो इधर ही हमारे पास घूमता है, यानी यहाँ का जो गिवन डाटा है वो यहाँ नहीं आता, हम यहाँ वाला यहाँ से ले सकते हैं। वो थोड़ी वो हो गई। अब ये रिजॉल्ट है। अब मैं इसको देन भी कर दूँ तो मैं इसको थ्री करूँ, तो मैं इसको भी थ्री कर। अभी देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज सक्सेस। वही फंक्शन बनाया, सेट टाइम आउट रिजॉल्व, सेट टाइम आउट हमारे पास सक्सेस। अब मैसेज कब होगा, देन हमारे पास प्रिंट मैसेज का क्या आ गया, फेल हो। अगर यहाँ पे मैं गलत एरर दे देता, कुछ मैं चीज खराब कर देता, तो उसके बाद जगह मेरे पास जो एरर होता फिर कौन सी वाली वैल्यू चलती, फिर ये वाली चलती है। मैं यहाँ से सिर्फ टी हटाऊँ उसको। ये अब यहाँ पे अगर मैं कोई चीज एरर डालूं या फिर ये लाइन को मैं मिटा दूं, तो मैं अब जो एरर जो आएगा हमारे पास, जो चीज चल के आएगी, क्या चल के आएगी, ये वाली फेल्ड। अब फेल्ड क्यों होगी, क्योंकि मैंने रिजॉल्व वाला हटा दिया। क्योंकि अब इससे एक चीज हम दे सकते हैं कि अगर हमारे पास एक जगह पे कोई विदाउट कंडीशन रिजॉल्व भी लिखा हुआ और रिजेक्ट भी लिखा हुआ, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो पहले चलेगा वो हमारे पास सॉल्व वाला चलेगा, रिजेक्ट वाला हमारे पास नहीं चलेगा। बार बार क्यों टाइम लेगा, क्योंकि हर बार 3-3 सेकंड इस पे लगेगा। रिजेक्ट हो गई, हमने प्रॉमिस देन करवा दी। अब कंडीशन क्या है, प्रॉमिस विद टाइम आउट रिजेक्ट रिजॉल्व एंड देन कैच। और ये वाला है वो कहाँ पे करना है, ये वाला कर लीव करके चाहिए। अब प्रॉमिस 5 के अंदर हमारे यानी ये दो बार हमारे पास टाइम आउट है, पहले चलेगा ये वाला, फिर चलेगा। मैं इसको यहाँ पे आउटपुट चेंज करने के लिए 4 4 5 5 मैं इसको रन करता हूँ। अब हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज का हमारी 5 आ गई, 4 और 5 ये हमारे पास आएगी। मीन्स कि हम पहले प्रोसेस चला, प्रोसेस चलने से पहले हमने दोनों की वैल्यू, ये भी वैल्यू ले ली और ये भी वैल्यू ले ली जो हमारे पास आंसर आनी थी। मीन्स कि हमने पहले एक बार देन लगाया, ट्रू हो जाए तो ये काम करें, फॉल्स हो जाए तो ये काम करें। अगर दोनों हो जाए उसके बाद फिर एक बार हमने कंडीशन, एक बार ट्रू हुई फॉल्स हुई, हमने फिर कंडीशन यूज की। ये ज्यादा बहुत ही हाई चली गई है, नहीं। यहाँ पे हम दो पे भी रखेंगे तो हमारा काम बहुत सुकून तरीके से हो जाए। अब सेकंड उसके नीचे हमारे पास क्या है, प्रूफ रिजेक्ट एंड देन कैच एंड देन, ये नहीं, ये भी वही है। हमने कैच एंड देन देन एंड कैच, यानी हम जो यहाँ पे टाइम आउट अगर हमने दे दिया, बड़ा टाइम आउट दे दिया, हम बार बार चेक करते जा रहे हैं कि कितनी दफा, हर बार के फंक्शन एक बार चला है तो क्या हुआ, एक बार फिर चलेगा तो क्या हुआ, हर 3 सेकंड में फिर चलेगा तो क्या होगा। हम उसको बार बार चेक करने के लिए हमें यूज किया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये प्रॉमिस ऑल, अभी कुछ चीजें हमारे पास आई हैं। अब प्रॉमिस ऑल के लिए हमें चलाने के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार फिर 3 नए प्रोमिस हमने लिखे। प्रॉमिस 8, प्रॉमिस 9, प्रॉमिस 10, ये वही जैसे नॉर्मल प्रॉमिस लिखते हैं वैसे जैसे ऊपर देखे तो वही प्रॉमिस लिखे। असल जो चेंज है वो यहाँ है, बस असल चेंज यहाँ पे। जल्दी हमारे पास ये
हमने ऊपर क्या बनाए, तीन प्रॉमिस बना दिए। अब प्रॉमिस डॉट ऑल। अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करते हैं, ये जो हमें हमें जो आउटपुट दिख रहा है ये वाला, ये कहाँ से आउटपुट आया हुआ है हमें, प्रॉमिस डॉट ऑल से हमें जो आउटपुट हमें ये मिला हुआ है। मैं कौन से प्रिंट होती जा रही है, 281। अच्छा ये भी का आउटपुट नहीं है, नीचे का आउटपुट है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये वाली लाइन है। हमने तीन इंस्टेंस बनाए, प्रॉमिस 8, प्रॉमिस 9, प्रॉमिस 10। हमने ऑल का बटन यूज करके एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने प्रॉमिस दे दिया। अब एक ऑल का फंक्शन क्या करेगा, ये चाहेगा इन तीनों, जब एक साथ इन तीनों फंक्शंस को चलाएगा और उन तीनों फंक्शंस का जो आउटपुट है हमें यहाँ पे उठा के दे देगा। अगर मैं इसमें से किसी एक को फेल करूँ तो देखते हैं क्या आंसर आए। थोड़ा सा टाइम लेगा। अब क्या हुआ, एक भी नहीं आया। अब यहाँ पे फुलफिल्ड सक्सेस, हमने पहले तो यहाँ ब्रैकेट हुआ, स्टेटस के अंदर फुलफिल्ड आ गया सक्सेस। हमने एक की वैल्यू खराब कर दी थी तो हमारे पास क्या आ गया, वो फील्ड। मीन्स के तीनों चलाएगा, तीनों को चलाने के बाद तीनों का जो आउटपुट है हमें वो यहाँ पे लाके दिखा के देगा। ये हमारे पास ऑल का फंक्शन करता है। उसके बाद ऑल के साथ हमारे पास आता है ऑल सेटल्ड। ऑल सेटल्ड से क्या बात है, ऑल सेटल्ड से क्या मुराद है कि मैं इसको नीचे यहाँ पे क्लिक करूँ, मैं इसको एक बार फिर फिल करता हूँ, फिर देखते हैं अब क्या सेटल का आउटपुट क्या आता है हमारे पास। ऑल सेटल पे क्या है हमारे पास एरर आ गया। ऑल सेटल से क्या मुराद है कि जब तक तीनों चलेंगे तो ही हमें इसका आउटपुट मिलेगा, कोई एक भी फेल हो गया ऑल सेटल में उसका आउटपुट नहीं आएगा। ऑल के अंदर क्या आएगा, सबको दे देगा, चाहे फेल हो या पास हो, फेल हो या रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, दोनों हमें दे देगा। लेकिन ऑल सेटल के अंदर क्या होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ तभी हमें आउटपुट देखने को मिलेगा जब सारे जितने भी हमने इसको टेस्ट दिए होंगे वो पास करेगा। ये ऑल सेटल्ड और इसका डिफरेंस है। एनी भी है फिर हमारे पास, फिर हमारे पास एनी है। एनी क्या करता है, एनी हमारे पास क्या करता है, them is failed, promise any, it will show the first result even if one of them is failed। एनी हमें क्या करता है, पहला कोई भी तीनों में से जो भी फेल हो जाएगा उस फेल का आउटपुट हमें वो पहले दिखा देगा। मैं इस ऑल वाले को बंद करूँ। एनी एंड रेस, अभी दो और है बस, एनी एंड रेस। फिर हमारे पास, हम इससे निकल के नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाएंगे। रेस क्या करता है, रेस हमारे पास जाएगा, इन तीनों को चेक करेगा, इन तीनों में से जो सबसे पहले, लेट सपोज हम ये 3 सेकंड को हो रहा है, 5 सेकंड को हो रहा है और ये 1 सेकंड को हो रहा है, तो रेस में क्या सबसे पहले कौन आएगा सामने, ये वाला सबसे पहले पहले आ जाएगा क्योंकि सबसे पहले लिस्ट, सबसे पहले ये दिखेगा, फिर ये वाला दिखेगा, फिर हमें दूसरा वाला दिखेगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। एनी के अंदर क्या है, जो फेल होगा वो पहले आ जाएगा, वो हमें पहले यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं इसको कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक अवेट एंड ऐसे हमारे पे आएंगे। अच्छा पहले मैं इस कमांड को आ रहा हूँ, इसको कमेंट करूँ। मैं कमेंट्स को सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आउटपुट, अगले का आउटपुट आएगा ना तो पीछे इतना सारा कमेंट होगा कि हमें अगले का आउटपुट ही नहीं समझ में आएगा क्या है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है awaits and async functions। अगर समझ में नहीं आया मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल स्लैश के जरिए से, वो स्लैश जो ग्रेटर लेस देन के साथ होता है, कंट्रोल स्लैश के जरिए से कमिट, कमिट आउट इसको कर।
अवेट एंड साइनिंग, हमने फंक्शन वैसे का वैसे ही बनाया जैसे हम अवेट बना रहे थे, प्रॉमिस हमने वैसे का वैसे ही बनाया जैसे हम स्टैंडर्ड प्रॉमिस बना रहे थे। अब असाइनिंग और ये हम यूज करते हैं इसलिए है कि हम अपने आप को देन ऊपर ऊपर आपने देखो कितनी दफा देन का वर्ड यूज हो रहा है, उस देन से अपने आप को बचाने के लिए हम ये वाला जो वर्ड है हम उसको यूज कर रहे होते हैं। देन से बार बार देन आ रहा है, उससे बचने के लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। पहले तो प्रॉमिस बनाया, अब फंक्शन के साथ हमने कौन सा वर्ड का यूज किया, असाइनिंग, यही इसके जरिए से ही हम देन से जगह हम अवेट पे आ सकते हैं। अब असाइनिंग करता क्या है, असाइनिंग और अवेट इनका जो मेन मकसद है वो ये है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ऑन। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, मैं एक बार उसको सिस्टम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हमारे पास अब ये आया लेट प्रॉमिस जैसे बनाया था वैसे ही बनाया था, असाइनिंग फंक्शन हमने बनाया, असाइनिंग फंक्शन का हम क्यों यूज करते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एरर आ जाए, एक डाटा है जिसको आने में 10 सेकंड 20 सेकंड लग रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा उसको आने में, हम तो जो टाइम दिए जा रहे हैं हमें तो पता ही नहीं कितना लगेगा, कितना 10 सेकंड 10 30 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं, तो फिर उसको क्या करना है, उसको बच उसको करने के लिए, फिर उसको हम करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, असाइनिंग का अवेट है। हम उसके अंदर करते क्या है कि हम इससे बच जाते हैं कि हमारी मर्जी हो जाती है हम जिसको हम देना चाहें, हमें यानी हम अवेट के, जब हमने फंक्शन बनाया फंक्शन के अंदर यहाँ से हम वैल्यूज को कॉल करवा रहे हैं। अब ये उस वक्त तक, जब तक ये वाला अवेट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये वाला काम पूरा नहीं होगा, ये आगे वाला जो काम है उस पर ये नहीं जाएगा। मैं इसको भी अब रन करके दिखाता हूँ। अब ये कॉलिंग, एक कॉलिंग आया, फिर हेलो, फिर मैं ये वर्ड, ये तरीके से मेरे पास जो रिजल्ट है ये हमारे पास फर्क आ रहा है। मैं इसको, अब ये कॉलिंग 2 बार इसलिए आ रहा है, मैं इसको इस वाली कॉलिंग को मैं ओपन करूंगा और इस वाली कॉलिंग मैं करूंगा, ये 2 3 एक साथ चल रहे हैं। अब कॉलिंग 1 कॉलिंग 2, कॉलिंग 1 कैसे आ गई हमारे पास, कॉलिंग 1 आई, फिर हमारे पास यहाँ से क्या है उसका सक्सेस का रिजल्ट, ये हेलो। अरे यार एक मिनट मैं इसको कर दूँ 7 सेकेंड्स, कॉलिंग 1 कॉलिंग 2, सक्सेस आया, सक्सेस कहाँ लिखा हुआ है, हमने सक्सेस लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आपका जो चीज़ है वो चलेगी। फॉर द सेक ऑफ द इजीनेस जस्ट कमेंट इट आउट, कॉलिंग हुआ, कॉलिंग लिखा हुआ है, इसने वेट किया जब तक फंक्शन कंप्लीट हो, जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हुआ इसने हमें जो रिजल्ट था, रिजल्ट की वैल्यू जो हमने यहाँ प्रिंट करवाई थी वो हमें इसने प्रिंट करके दे दी। इस तरीके से हम इसको इस वाले फंक्शन को हम यूज कर रहे होते हैं, असाइनिंग को वेट का होते सिस्टम के अंदर यूज कर। अभी नीचे आएंगी, ये नीचे हमारे पास असाइनिंग को वेट्स के यूजेस यहाँ सब पे आएंगे, रियल, इसको हम रियल यूज किसको कहते हैं। प्रोसेस में चलना इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें आती जाती है, मैं और बचने के लिए इस वाले लेट को, इस वाले प्रॉब्लम्स को कमेंट करूंगा ताकि तंग नहीं करे हमें। अब दूसरा तरीका है, अब फंक्शन टाइम आउट, हमने एक और तरीके से हमने बनाया, हमने एक भी फंक्शन बना दिए, हमने फंक्शन बना दिए, ये क्या कहते हैं, ये टाइम आउट का फंक्शन है, मिली सेकेंड्स हम इसको इसको देंगे तो ये रिटर्न क्या कर देगा, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व एमएस, यानी ये हमारे पास फंक्शन, यानी अब प्रॉमिस जो है हमने अलग से प्रॉमिस नहीं बनाया, प्रॉमिस भी हमने फंक्शन के अंदर उसको दे दिया, यानी एक तरीके से हम एक और इसको सेकंड तरीके से हम प्रॉमिस देख रहे हैं किस तरीके से बना सकते हैं, हमने इसको एक फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, न्यू प्रॉमिस, वही रिजॉल्व आया। अब डिसॉल्व भी क्यों दिया हमने, क्योंकि अभी यहाँ पे हम देख रहे थे हम डिसॉल्व और रिजेक्ट नहीं देना चाहे थे, हमने सिर्फ डिसॉल्व दिया, एरो फंक्शन यूज किया, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट हमने ले लिया। अब ये एमएस क्या है, हमने इसका कोई टाइम सेट नहीं किया, टाइम हम सेट कहाँ कर रहे हैं इसका, हाँ। अब हमने ये फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम, और इसके अंदर हमने प्रॉमिस लगा दिया कि काम हमारे पास हो रहा है। अब हमने अब इस फंक्शन को असाइनिंग दिया, फंक्शन चलाया,
ये हमने कंसोल लॉग किया। अब हमने अवेट का फंक्शन यूज किया, टाइम आउट कहाँ यूज किया है, फंक्शन के साथ। और जो एमएस की जो वैल्यू देना चाहते थे हमने वो वैल्यू दी, ये फंक्शन चला इतने सेकंड के बाद, फिर हमारे पास ये जो वाली वैल्यू थी उसको प्रिंट करके दे दी। अगर मैं रिटर्न की जगह थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, तो इस जिस तरीके से यहाँ फंक्शन हुआ हुआ है हमारे पास, हम उसको उस तरीके से भी हम यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी हो जाएगा। बस ये इस मिली सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन बनाए तो एमएस आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा तरीका है। अब इसकी ओरिजिनल रियल एग्जांपल हमें यहाँ से मिलेगी नीचे जब हम फैच एपीआई पे आएंगे। अच्छा, फैच एपीआई पे एक आएगा, मुझे मुझे याद पड़ रहा है, वो एरर आएगा कि इसका डाटा फैच नहीं होगा। वो नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब ये कोई डाटा है, मैं इसको देखूं ऐसे है क्या चीज, चेक करते हैं इंटरनेट पे कोई जगह डाटा पड़ा हुआ है, वहां से ही डाटा ला रहा है, उस डाटा को हमें शो करके दिखा रहा है। ये रहा यूजर आईडी, कहीं को किसी ने बंदे ने डाटा स्टोर करके दिया है, और ये हमें किस फॉर्म में दिखा रहा है, ये रॉ फॉर्म ही है। अच्छा, ये कहाँ से आई है, मैं इसको इस पे क्लिक करूँ, ये जेसन फॉर्मेटर है। आप जब ये अपने सिस्टम में करेंगे तो आपके पास जो भी डाटा है वो इस खूबसूरत फॉर्म में आएगा, वरना बहुत खराब तरीके से आपको डाटा दिख रहा होगा। ये बात, ये आया फैच एपीआई। हमने फैच एपीआई को फैच कवर यूज करते जब हमें डाटा उठाना होता है। हम जितनी जो ऊपर बातें कर रहे थे कि डाटा हम किस तरीके से लाते हैं, हम डाटा इस तरीके से लाते हैं, फैच एपीआई के जरिए से। हमने फैच का वही एपीआई के पास जाओ, अगर देन हो जाए रिस्पॉन्स, यानी कि अगर इससे ट्रू हो जाए तो उस ट्रू का जो डाटा है उसको क्या करो, जेसन की फॉर्म में प्रिंट करो। वो जेसन की फॉर्म में डाटा को ले लो, जो भी डाटा आपको वहां से मिले उसको जेसन की फॉर्म में ले लो। जब आप जेसन की फॉर्म में ले लो और ट्रू सही डाटा मिल जाए, फिर उसको अपने सिस्टम कंसोल पे यहाँ प्रिंट करके दिखा दो। ये हम यहाँ से इसको यही से कर रहे हैं। ये तरीका क्या है, देन को यूज करते हुए। अब असाइनिंग वाला फंक्शन क्या है, ये दूसरा तरीका है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, हमने फंक्शन बनाया, जो फंक्शन का नाम देना चाहे तो हमने दे दिया। जहाँ जहाँ हम असाइनिक लगाएंगे वहीं हम अवेट यूज कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एडवांस जावास्क्रिप्ट है टू रन इट, वहाँ पे हमें असाइनिक की जरूरत नहीं है, अवेट हम फिर भी यूज करते हैं। लेकिन ओल्ड वर्जन है वो हमें यूज करनी पड़ती है। असाइनिक जहाँ जहाँ होगा उसी फंक्शन के साथ हम अवेट लगा सकते हैं। हमने कॉन्स्ट लगाया, अवेट लगाया, फैच का फंक्शन कॉल किया, उसके फैच ने हमें यहाँ पे वैल्यू जो थी यहाँ उठा के दे दी। उसके बाद जब वैल्यू उठाई, वैल्यू कहाँ आ रही है हमारे पास, इस रेस के अंदर। फिर हमने एक और बार फंक्शन अवेट का लगाया इस रेस पे, जब तक रेस की वैल्यू जेसन में नहीं आ जाए, चलता जाए नीचे कोई प्रिंट कॉल लॉग ना करे। जैसी रेस में आ जाए तो फिर डाटा में यहाँ पे प्रिंट करके दे। कौन सा आपको ज्यादा आसान लग रहा है, देन वाला दिखने में भी थोड़ा आसान लग रहा है, लेकिन आगे चीजें जाके मुश्किल हो जाएगी जब बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास आना शुरू होगा। ये डाटा के अंदर, इसके अंदर हमारे पास है, इसके अंदर आसानी है कि हमारे पास सबसे पहले फैच यूजर है। फंक्शन क्या है, फैच है, जो जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। उसने डाटा लेके आया, उस डाटा को आरएस में स्टोर किया, फिर उस आरएस वाले डाटा को हमने जेसन में कन्वर्ट करके डाटा के वेरिएबल में स्टोर किया, फिर उस डाटा के वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। यहाँ वेट किया, जब तक ये वेट करेगा जब तक पूरा पर डाटा ना आ जाए, आगे किसी चीज फंक्शन को नहीं चलाएगा। जैसे ही ये आ गया, इस फंक्शन पे आ गया, इसने प्रॉपर पूरा चला दिया। जब तक ये प्रॉपर डाटा जेसन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक ये हमें यहाँ पे प्रिंट करके नहीं देगा। हमारे पास ये है। अब और नीचे बढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये- अब हमारे पास क्या है, fetch API with assigning and await and try and catch। अच्छा, हम ट्राई एंड कैच क्यों यूज करते हैं, ट्राई एंड कैच हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एरर आ जाए, ऊपर आप दोनों देखेंगे तो इसके अंदर समझिए, इसके अंदर इसके अंदर वो नहीं है। एक मिनट मैंने,
पहले ये वाला हमारे पास आएगा। ये पहले ऊपर वाला फंक्शन है, फिर नीचे वाले। हमने ये वाला जो किया था इसके अंदर ट्राई एंड कैच हमारे पास नहीं था। अगर एरर आ जाता तो हमें पता ही नहीं होता कि error आया कहाँ है, कहाँ है और एरर कौन सा आया है। उससे बचने के लिए हम पे ये ट्राई एंड कैच का जो फंक्शन है वो यूज कर रहे होते हैं। ट्राई